Hello friends, I'm Vikram from Easy on Technologies. Welcome to my Java tutorial series. My today's topic is list and array list. इस वीडियो को मैंने हिंदी में रिकॉर्ड किया है और इसी का एक सेम वर्ज़न मैंने इंग्लिश में भी रिकॉर्ड किया है। मैं लिंक ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इंग्लिश में वहाँ से देख सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले वीडियो में कलेक्शन एपीआई का इंट्रोडक्शन कवर किया था। यदि आपका मिस हो गया वो टॉपिक तो आप वापस जाके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा, वहाँ से आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कलेक्शन में सबसे टॉप लेवल इंटरफेस कलेक्शन है, वहाँ से एक्सटेंड होता है लिस्ट, और लिस्ट के यहाँ पर दो इम्प्लीमेंटेशन में बात करूँगा आपसे, एरे लिस्ट और वेक्टर। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। जैसे लिस्ट में कुछ मैंने जब इंट्रोडक्शन किया था कलेक्शन फ्रेमवर्क में, तो वहाँ पर मैंने 9 पॉइंट्स कवर किया था। उन 9 पॉइंट्स को यूज़ करके मैं एरे लिस्ट को डिफाइन करता हूँ। एरे लिस्ट जो है ये रिसाइजेबल होता है। रिसाइजेबल का मतलब है कि आप एलिमेंट ऐड करते जाएंगे तो साइज़ बढ़ते जाएगा, एलिमेंट्स आप रिमूव करेंगे साइज़ श्रिंक हो जाएगा। ठीक है। एरे में क्या प्रॉब्लम होता है कि आपने जो साइज़ एरे में डिफाइन किया वही साइज़ आप यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा एलिमेंट्स आप नहीं डाल सकते। लेकिन एरे लिस्ट में ये रिसाइजेबल है तो आप इसमें एलिमेंट्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, साइज़ उसका एडजस्ट होता है। यहाँ से जो एरे लिस्ट होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑब्जेक्ट टाइप पे काम करते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स द टॉप मोस्ट जेनरिक ऑब्जेक्ट, कोई भी टाइप का डेटा आप इसमें डाल सकते हैं। यदि आपको इस टाइप से आपने डिफाइन किया एरे लिस्ट, तो ये कोई भी टाइप का वैल्यू ले सकता है इसमें। जैसे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, इंटीजर भी ऐड कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो इसको जेनरिक सपोर्टेड यूज़ करें, ये सही पैटर्न इसको यूज़ करने का जेनरिक है। जेनरिक में आप टाइप डिफाइन करिए। जैसे आपने एरे लिस्ट लिया, एरे लिस्ट में आपने बताया कि आप स्ट्रिंग टाइप का डेटा डालेंगे, तो ये सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज़ ऐड करेगा। जो जेनरिक होता है ये कंपाइल टाइम फीचर है, कंपाइल टाइम बिहेवियर है इसका। बट इसको कंपाइल टाइम है, लेकिन गलतियां आपसे आपके प्रोग्राम में गलतियां कम हो जाएंगी यदि आप जेनरिक यूज़ करेंगे तो आप इसको यूज़ करें। आगे चलते हैं। ये ऑर्डर्ड होता है, यानी जिस सीक्वेंस में आप डेटा डालेंगे उसी सीक्वेंस में ये आपको डेटा रिट्रीव आप कर पाएंगे, तो इसको ऑर्डर्ड बोलते हैं या सीक्वेंशियल बोलते हैं। बिल्कुल एरे के जैसा होता है इस पैटर्न में। फिर दूसरा ये अनसॉर्टेड होते हैं, ये असिंक्रोनस होता है। यदि आप एरे लिस्ट यूज़ करेंगे तो असिंक्रोनस होता है। असिंक्रोनस का मतलब होता है कि आप मल्टीपल थ्रेड जब इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेंगे तो वो एक साथ कंकरेंटली उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ डुप्लीकेट वैल्यूज़ परमिटेड होते हैं एरे लिस्ट में। फिर नल वैल्यू यहाँ पर आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। की वैल्यू पेयर का कंसेप्ट यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। तो जितने पॉइंट्स यहाँ पर एप्लीकेबल हैं उनको मैंने ये लाइट रेड में हाईलाइट किया हुआ है। राइट। तो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये ऑलरेडी मैंने एरे लिस्ट के बारे में या कलेक्शन के बारे में पहले भी बात किया था। यदि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, तो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेंगे यहाँ पर, और इनके जो एड्रेसेस होते हैं ये एरे लिस्ट के अंदर आते हैं। यानी एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। उसके अंदर क्या होता है, उनकी जो हैश कोड होती है वो एरे लिस्ट के अंदर आके स्टोर होगा। जैसे पहला वाला ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, इसका एड्रेस 111 है तो ये 0th इंडेक्स पे आया। एग्जैक्टली सेकेंड ऑब्जेक्ट का 222 ये यहाँ पर आएगा। तो ये पैटर्न है, ऑलरेडी हमने इस पर बात किया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल और फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, मैं नेटबीन्स यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई दूसरा आईडी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट आईडी हो। जैसे आप इक्लिप्स यूज़ कर सकते हैं, आइडिया इंटेलिजे यूज़ कर सकते हैं। और अभी मैं नेटबीन्स यूज़ करता हूँ और यहाँ से सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ मैं। दिस इज़ कलेक्शन डेमो प्रोजेक्ट है मेरा, ऐप कलेक्शन डेमो ऐप। मैंने इसको डेस्कटॉप में स्टोर किया है। एक पैकेज इसने क्रिएट किया है। मैं एक काम करता हूँ, उसको डिलीट करता हूँ और मैं खुद एक पैकेज यहाँ पर क्रिएट करूँगा। ये डिफ़ॉल्ट इसने कुछ यहाँ पर मेरे लिए क्लासेस बना दिया है। मैं एक पैकेज बनाता हूँ। इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू यूज़ पैकेजेस आप यूज़ करें। तो मैं अपने पैकेज का जो नेमिंग पैटर्न है वो आप रिवर्स डोमेन यूज़ करिए। यदि मेरे वेबसाइट का नाम है easyon.in, तो मैं इसको रिवर्स डोमेन में in.easyon इसका एक पैकेज बना सकता हूँ। या फिर आप कुछ और भी बनाना चाहें तो सपोज मेरे केस में मैं net.easyon यूज़ कर रहा हूँ।
ये मेरा एक पैकेज है और इसके अंदर मैं क्रिएट करता हूँ एक मेन क्लास। ये मेरा मेन क्लास है और मेन क्लास का मैं लिस्ट पे बात करने वाला हूँ, तो इसका नाम मैंने दिया लिस्ट डेमो। ये कुछ टेम्पलेट है यहाँ पर इसका प्री डिफाइन, आप चाहो तो उसको हटा सकते हैं, थोड़ा सा क्लीन रहेगा कोड। लिस्ट में सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर मैं डिक्लेयर करता हूँ लिस्ट, और लिस्ट में यूज़ करने वाला हूँ स्ट्रिंग टाइप का। तो लिस्ट मैंने बोला स्ट्रिंग, इसमें इसका एक वेरिएबल आप डिक्लेयर करिए। सपोज इसको मैंने बोला आइटम्स। आइटम्स इसलिए बिकॉज आई एम गोइंग टू ऐड मल्टीपल वैल्यूज़, इसलिए मैंने इसको बोला आइटम्स। या कुछ और भी नेम आप दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल लिस्ट है तो इसको मैंने बोला लिस्ट, स्मॉल में यूज़ किया मैंने। आप इंपोर्ट कर लीजिए इसको, यूटिल पैकेज में है ये, यूटिल पैकेज से आपने लिस्ट को इंपोर्ट किया और इसका इम्प्लीमेंटेशन में पास करने वाला हूँ यहाँ पर एरे लिस्ट। ये इसको यूज़ करने का बिल्कुल सही पैटर्न है। आप इंटरफेस है, इंटरफेस का रेफरेंस बनाइए, इम्प्लीमेंटेशन का ऑब्जेक्ट पास करिए। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो आप उसका रेफरेंस यूज़ करिए। ये पैटर्न आपको एक लूज कपलिंग अचीव करने में हेल्प करता है। यानी फ्यूचर में यदि आप एरे लिस्ट के जगह वेक्टर यूज़ करेंगे तो आपके प्रोग्राम में चेंजेस नहीं आएगा, राइट। सो आप हमेशा इंटरफेस के थ्रू आप इम्प्लीमेंटेशन को यूज़ करने की हैबिट डालें, ये इसका बिल्कुल सही पैटर्न है। तो ये मैंने बनाया, लिस्ट बनाया और लिस्ट में मैंने एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट पास किया। मैं कुछ वैल्यूज़ ऐड करके दिखाता हूँ आपको। लिस्ट डॉट ऐड, आई एम गोइंग टू ऐड सम वैल्यू। सपोज मैं कुछ नेम ऐड करता हूँ, अमित ऐड किया मैंने। मैं कुछ नेम यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया मैंने, दिस इज़ विनय एंड दिस इज़, मैंने कुछ नेम यहाँ पर ऐड किए, 3 नेम यहाँ पर मैंने ऐड किया है। मैं इन वैल्यूज़ को प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये नेम में क्या आ रहा है आप देखिए ज़रा। लिस्ट को आप जब ऐसे डायरेक्टली एसओपी में डालेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में, तो इंटरनली ये टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करेगा और जो भी टू स्ट्रिंग मेथड रिटर्न करेगी उसको ये डिस्प्ले करेगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या दिखाता है आप देखो, ये देखो 3 वैल्यूज़ दिखा रहा है आपको, अमित, विनय और अजय। ये 3 वैल्यूज़ मैंने डाला है। ये बिल्कुल सीक्वेंशियल है, जिस सीक्वेंस में आपने डेटा डाला है एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस में आपको ये डेटा रिटर्न करके दे रहा है। तो ये हमने एक सिंपल पैटर्न देखा। बाय डिफॉल्ट ये टू स्ट्रिंग मेथड का पैटर्न है, ये एक एंगल ब्रैकेट के अंदर, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको डिस्प्ले करता है, राइट। बट एक्चुअली जब आप प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो ऐसा कहीं इस पैटर्न में कहीं प्रिंट नहीं करना होता है, तो उसके पैटर्न कुछ अलग होंगे। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। तो पहले मैंने आइटम्स दिखाया, दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ लिस्ट डॉट साइज। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं आपको यहाँ पर, 3 एलिमेंट्स आपने ऐड किया है, तो ये 3 एलिमेंट्स आपको दिखा रहा है। अभी आप यहाँ पर किसी एक एलिमेंट को निकालना चाहें तो ये आप इंडेक्स के थ्रू निकाल सकते हैं। लिस्ट डॉट गेट वैल्यू फ्रॉम द इंडेक्स 0। 0th इंडेक्स मतलब जब आप ये देख रहे हैं ये वैल्यूज़ को, यहाँ पर जो 3 वैल्यू आपने प्रिंट किया है, इट इज़ ये 3 वैल्यूज जो आपको दिख रहे हैं ये इंटरनली एरे के पैटर्न में होंगे। इट इज़ समथिंग लाइक दिस, ये एरे है अंदर और ये वैल्यूज़ यहाँ पर दिस इज़ 0, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। तो ये इनके इंडेक्स हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ जो हैं ये इंटरनली इंडेक्स हैं प्रॉपरली 0, 1, 2, 3। तो यहाँ से आप 0 पास करेंगे, गेट वैल्यू फ्रॉम द 0th इंडेक्स, यू विल गेट हियर अमित। ये अमित आपको दिखा रहा है क्योंकि आपने पहली वैल्यू निकाला है। इसके अलावा यदि आप यहाँ से निकालते हैं गेट वैल्यू फ्रॉम 2, तो 2 में क्या आएगा, अजय। एक बार प्रिंट करके देखते हैं वैल्यू, ये दिस इज अजय। इसके अलावा कुछ ऐसा एलिमेंट आप निकाल रहे हैं जो इंडेक्स इसका एग्जिस्ट नहीं करता है, इन दैट केस आपको एक्सेप्शन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 3 आपने निकाला तो 3 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो यू विल गेट द एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। इंडेक्स 3 डज नॉट एग्जिस्ट हियर, राइट। सो ये आप नहीं निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको एक पैटर्न बताया कि आप कैसे एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं। चूँकि ये इंडेक्स्ड है पूरा कलेक्शन, तो यहाँ पर आप इंडेक्स का यूज़ करके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। यदि आपको सारे वैल्यूज़ को लूप के थ्रू निकालना है तो आप एक काम कर सकते हैं। आपको साइज़ तो पता है, मैक्सिमम साइज़ पता है, और एक एक वैल्यूज़ को निकालने के लिए आपके पास एक गेट मेथड है। तो आप एक फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल एरे के जैसे। मैं आपको दिखाता हूँ, 0 से हम जाएंगे, जो भी आपका लिस्ट डॉट साइज है यहाँ तक जाएंगे और यहाँ से एक एक वैल्यूज़ आप निकाल सकते हैं। तो दिस इज, मैं वैल्यू निकालता हूँ लिस्ट और उसको प्रिंट भी करता हूँ, गेट वैल्यू फ्रॉम आई। तो ये एक एक करके सारे वैल्यूज़ को प्रिंट कर देगा। एक लाइन सेपरेटर मैंने यूज़ किया यहाँ पर ताकि मैं अलग से इन वैल्यूज़ को देख सकता हूँ। तो ये मैंने 3 वैल्यूज़ यहाँ पर निकाले हैं, अमित, विनय और अजय।
तो ये 3 वैल्यू आपने लूप से प्रिंट किया है। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको ये एरे वाले पैटर्न में नहीं काम करना है, तो एक फॉर ईच लूप आपने ऑलरेडी पढ़ा है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप फॉर ईच लूप यूज़ करें तो लिस्ट से एक एक वैल्यू में आपको मिलेगा ई फॉर एलिमेंट, एक एक एलिमेंट आप निकाल सकते हैं यहाँ से। तो आप ये एलिमेंट को यहाँ पर प्रिंट करिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रिंग इसलिए ले रहा है क्योंकि आपने इसको टाइप डिफाइन किया है, स्ट्रिंग टाइप का है ये। और अब देखिए ये वैल्यूज़ भी वैसे ही निकाल के लाएगा, अगेन सेम। तो ये पैटर्न इसमें से डेटा रिट्रीव करने के लिए बहुत अच्छे हैं। इन सब के अलावा एक पैटर्न और है, मैं डेटा रिट्रीव करने के लिए आपको दिखाता हूँ, जो कि बहुत बढ़िया है। एक सेपरेटर और यहाँ पर ऐड करिए। मैं आपको इटरेटर मेथड दिखाता हूँ जिसके थ्रू आप डेटा निकाल सकते हैं। ये काफ़ी यूज़ होता है। एक बार इटरेटर के लिए आप यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आप डिक्लेयर करिए, इटरेटर, इट्स इटरेटर। इटरेटर ऑब्जेक्ट बनाया आपने, आई टी इक्वल्स टू आपका जो लिस्ट है, लिस्ट से आप इटरेटर एक ऑब्जेक्ट, एक मेथड कॉल करेंगे लिस्ट डॉट इटरेटर। तो ये एक इटरेटर ऑब्जेक्ट देता है, ये एक इंटरफेस है, राइट। और ये इटरेटर में आप बता दीजिए आपका जो डेटा रहेगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। ये भी जेनेरिक सपोर्ट करता है, मींस जो डेटा यहाँ से निकलेगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। ऑब्वियसली आपके लिस्ट में स्ट्रिंग है तो यहाँ भी आप इसको स्ट्रिंग डिक्लेयर करिए। अब इटरेटर आपने बनाया तो आप इटरेटर को वाइल लूप से आप यूज़ करें। इसमें 2 मेथड होते हैं। इटरेटर में हैज़ नेक्स्ट मेथड होती है जो ये बताती है कि क्या जहाँ से आप एलिमेंट निकाल रहे हैं वो एग्जिस्ट करता है क्या। यदि एग्जिस्ट करता है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यदि एग्जिस्ट करता है एलिमेंट तो ये मेथड है जो एलिमेंट को निकालने का काम करती है। 2 मेथड हैं। पहला मेथड चेक करता है एलिमेंट है या नहीं है तो नेक्स्ट मेथड उसको क्या करता है, निकाल के देता है। तो जो एलिमेंट है वो आपको मिल जाएगा। तो ये भी एक पैटर्न है डेटा निकालने के लिए। तो ये इटरेटर वाला एक तीसरा पैटर्न मैंने आपको दिखाया। तो तीनों टाइप से आप डेटा निकाल सकते हैं। ये इटरेटर से निकाला मैंने, ये मैंने फॉर ईच लूप यूज़ किया और ये आपका सिंपल लूप है, राइट। तो यहाँ पे आप चाहो तो इनको थोड़ा सा आपको याद रखने के लिए आपका सिंपल लूप है। सिंपल लूप आपने यूज़ किया, दिस इज़ फॉर ईच लूप, और यहाँ पर आपने यूज़ किया है इटरेटर। तो ये तीनों मेथड डेटा रिट्रीव करने के लिए आपने यूज़ किया है, राइट। तो ये मैंने कुछ बेसिक मेथड्स आपको यहाँ पर मैंने बताया है जो आप यूज़ कर रहे हैं, राइट। अब मैं इस एग्जाम्पल को कॉपी करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और भी मेथड्स। इसी का सेकंड एग्जाम्पल मैं इसको 2 कर लेता हूँ, दिस इज कॉपीड हियर। और मैं ये बाकी के मेथड्स हटा देता हूँ। मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ये फॉर ईच वाला मेथड यूज़ करूँगा। आई यूज़ अ सिंपल मेथड हियर फॉर ईच। एक ही मेथड में मेरा काम हो जाएगा और इसको मैं हटा देता हूँ, राइट। ये एग्जाम्पल मेरा बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था। तो लिस्ट हमने बनाया और लिस्ट का साइज़, ये 2 मेथड मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, राइट। इसको एक बार प्रिंट कर लीजिए। तो ये आपने लिस्ट प्रिंट किया, 3 एलिमेंट्स हैं और उसके वैल्यूज़ भी आपने लूप से निकाला। अब देखिए कुछ नए मेथड्स यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो बहुत फ्रीक्वेंटली आप इन मेथड्स का यूज़ करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ नया एलिमेंट ऐड करना है तो आप इस लिस्ट में बाद में भी इधर एलिमेंट ऐड करके प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको बोला, सपोज इसको मैंने बोला मुकेश, और मुकेश को ऐड करने के बाद आप इसको फिर से प्रिंट करेंगे। ऑलरेडी प्रिंट करने की मुझे वैसे ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने यहाँ प्रिंट किया हुआ है। और यदि इसको भी आप हटा दो तो मैं सिंपल ये वाला प्रिंट भी मुझे ठीक है, इसका जो डिफ़ॉल्ट पैटर्न है ये भी चलता है। ये यहाँ से मुझे पता चल जाएगा। देखो एक एलिमेंट आपने ऐड किया मुकेश, तो ये लास्ट में ऐड हुआ। तो हमेशा जब भी कोई एलिमेंट आप बाय डिफ़ॉल्ट ऐड करते हैं तो ये लास्ट में ही जाता है। लेकिन यहाँ एक मेथड है, आप यदि चाहें तो एक इंडेक्स बता सकते हैं। देखिए एक एलिमेंट में दिखाता हूँ आपको। मैं इसको बोलता हूँ मैंने लास्ट में ऐड किया, यहाँ पर क्या एक एलिमेंट यहाँ पर नया ऐड किया है मैंने, दिस इज़ मुकेश। सपोज इसको हटाया मैंने आगे और यहाँ पर ऐड हुआ है एक मुकेश, कॉमा लगाया, राइट, समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा इसको आप अरेंज कर लेंगे, इट्स नॉट द प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पर आपने मुकेश ऐड किया है और उसका इंडेक्स है 0 1 2 3। अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये 2 वाली जगह पे मैं कुछ नया एलिमेंट ऐड करूँ। तो अजय के जगह पे अजय को आगे हम पुश करेंगे और यहाँ पर अजय के विनय के बाद एक दूसरा एलिमेंट ऐड करेंगे। तो इंडेक्स 2 के बाद मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ। इंडेक्स 2 में आप ऐड करिए दिस इज़
वरुण। तो ये क्या करेगा, लिस्ट में इसको आगे शिफ्ट कर देगा अजय को। तो देखिए क्या हुआ, विनय के बाद वरुण, वरुण में अजय को आगे शिफ्ट कर दिया और मुकेश को भी आगे शिफ्ट किया। तो यदि आप कोई एक इंडेक्स पास करेंगे तो ये उस पर्टिकुलर इंडेक्स में एलिमेंट को डालेगा और जो एलिमेंट वहां पर पहले से एग्जिस्ट करता है उसको आगे, सारे एलिमेंट को आगे एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट करेगा। तो ये इसके कुछ टेक्निक है जो बहुत बढ़िया है, जो आप यूज़ कर सकते हैं। यदि किसी एलिमेंट को रिप्लेस करना है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ये एलिमेंट को आगे शिफ्ट नहीं करना था, मुझे उसको रिप्लेस करना था, तो रिप्लेस करने के लिए आपको दूसरे मेथड यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी के सिनेरियो में मेरे पास लास्ट में क्या आ रहा है, ये मेरा अभी रीसेंट एग्जांपल है ना, ये मेरा अभी रीसेंट आउटपुट है। तो ये मेरा अभी रीसेंट है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो एलिमेंट आपको दिख रहा है, सपोज विनय, विनय को मैं रिप्लेस कर देता हूँ। विनय का इंडेक्स होगा 0 एंड 1, तो दिस इज 1। विनय को रिप्लेस करना है मुझे दूसरे लिस्ट में। मैं इसको बोलता हूँ, एक मेथड होती है सेट नेम का मेथड, तो उसको बोलिए आप 1। विनय कहाँ पर होगा, 0 1, 1 इंडेक्स में विनय है। विनय को रिप्लेस कर दीजिए आप इट्स माय नेम। ओके, विनय को रिप्लेस करिए आप विक्रम से। तो अब आप एक बार जरा फिर से प्रिंट करके देखिए इसको क्या हो रहा है। ये मैंने इसको प्रिंट किया और ये दिखा रहा है मुझे अमित विक्रम। देखिए अभी अभी इसने आगे शिफ्ट नहीं किया, इसने विनय को रिप्लेस कर दिया है किससे, विक्रम से, क्योंकि आपने ये मेथड यूज किया। तो ये जो है ये रिप्लेस करने का काम करता है। दिस इज फॉर रिप्लेस दी एलिमेंट, इसका काम है एलिमेंट्स को रिप्लेस करना। इसके बाद में आपको कुछ एग्जांपल और दिखाता हूं। जैसे इंडेक्स ऑफ एक मेथड यहाँ पर है, किसी एलिमेंट को निकालना है आपको। लिस्ट ऑफ, लिस्ट में मैं एक मेथड कॉल करता हूँ इंडेक्स ऑफ विक्रम। विक्रम कौन से इंडेक्स पे है आप देखिए, तो विक्रम आएगा, विक्रम का इंडेक्स क्या है 1 0 1। ये आप ऐसे मेथड कॉल कर सकते हैं। इनके अलावा आप यहाँ चाहें तो चेक कर सकते हैं क्या इस लिस्ट में एलिमेंट है क्या, तो लिस्ट डॉट इज एम्प्टी, यहाँ एक मेथड होता है, ये क्वेश्चन करता है क्या लिस्ट में एलिमेंट है या नहीं है। इज एम्प्टी फॉल्स, क्योंकि एलिमेंट ऑलरेडी है। अभी इसका साइज यदि 0 होगा देन लिस्ट एम्प्टी विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो अभी के केस में तो मेरे पास एलिमेंट्स हैं तो यहाँ से आएगा फॉल्स। इनके अलावा मेरे पास सपोज एक लिस्ट और है, मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। लिस्ट डॉट ऐड, एक मिनट के लिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। अच्छा, एलिमेंट्स तो ये नॉर्मल ऐड कर सकता है, ठीक है। मेरे पास सपोज एक लिस्ट और है, आई हैव वन मोर लिस्ट हियर, इसको मैं बोलता हूँ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है मेरे पास, दिस इज कॉल्ड लिस्ट 2। इसको मैंने बोला ये मेरे पास दूसरा लिस्ट है और मैं इसको न्यू एरे लिस्ट बनाता हूँ। मेरे पास एक लिस्ट और है। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम में आता हूँ तो यहाँ पर मुझे टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक साइड डिफाइन करेंगे इट इज़ इनफ, डिक्लेरेशन में काफ़ी है। ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम में इसको ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो यहाँ भी स्ट्रिंग लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, ठीक है। तो इसको मैंने हटा दिया, मुझे यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये एंगल ब्रैकेट यूज़ करके काम हो जाएगा मेरा। तो यहाँ भी मैंने एक लिस्ट बनाया और लिस्ट में अभी मेरे पास कोई एलिमेंट नहीं है, मैं लिस्ट 2 में कुछ एलिमेंट ऐड करता हूँ। लिस्ट 2 में ऐड किया मैंने, ऐड करता हूँ यहाँ पर, दिस इज सुधीर, एक यूज़र ऐड किया सुधीर, और यहाँ ऐड किया मैंने अनुराग। ये 2 और नेम ऐड किए यहाँ पर मैंने, सुधीर एंड अनुराग, राइट। एक बार जरा इनको भी प्रिंट करके देखो आप। दिस इज लिस्ट 2 में आपको क्या मिलेगा, एक बार प्रिंट कर लिए। तो यहाँ से लिस्ट 2 में सुधीर अनुराग है और लिस्ट 1 में ऑलरेडी आपके पास ये एलिमेंट्स हैं। अब एक काम करते हैं, दोनों लिस्ट को मैं मर्ज कर देता हूँ। ऐड ऑल, एक मेथड होती है ऐड ऑल, इसमें आप लिस्ट 2 के एलिमेंट को ऐड कर लीजिए और इसको आप लिस्ट 1 को फिर से प्रिंट कर लीजिए। लिस्ट 1 का जो ऑब्जेक्ट है वो लिस्ट है। अभी देखिए दोनों लिस्ट को मैंने मर्ज कर दिया है और ये पहले वाले लिस्ट में लास्ट में सुधीर और अनुराग भी ऐड हो गए, जबकि सुधीर अनुराग सेकेंड लिस्ट का पार्ट है और इसको मैंने मर्ज कर लिया है। सो दिस इज हाउ यू कैन ज्वाइन दी कलेक्शंस। तो ये मैं यहाँ पर बहुत सारे कन्वीनियंट मेथड्स हैं हमारे पास। एक यहाँ पर और क्लास है कलेक्शंस नेम का, उसके पास तो और भी बहुत कुछ है,
बहुत सारी स्टैटिक मेथड्स हैं जो ये सब मल्टीपर्पस ऑपरेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं, बट फिलहाल जो बेसिक मेथड कलेक्शन के अंदर गिवन है मैं उन्हीं पे आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपसे कुछ मेथड और दिखा देता हूँ, जैसे एलिमेंट्स को आप रिमूव करना चाहें तो आप रिमूव कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, एलिमेंट्स को रिमूव करना है, किसी एलिमेंट को रिमूव करना है तो यहाँ पर कोई मेथड है मेरे पास। यस, आप एलिमेंट को इंडेक्स के थ्रू भी रिमूव कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट के थ्रू भी रिमूव कर सकते हो। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ सबसे पहले इंडेक्स में। मैं इसको बोलता हूँ कि सबसे पहले आप एक काम करिए, ये जो इंडेक्स है मेरे पास यहाँ पर, सॉरी, मेरे पास ये वाला जो एलिमेंट है यहाँ पर, सपोज मैं बोलता हूँ 0th इंडेक्स का एलिमेंट को आप रिमूव कर दीजिए। तो 0 से आप रिमूव करेंगे तो आपको क्या बचेगा यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर, ये फर्स्ट एलिमेंट अमित को इसने रिमूव कर दिया और ये विक्रम यहाँ पर अभी फर्स्ट पे आ गया, 0th इंडेक्स पे विक्रम शिफ्ट हो गया। तो ये सारे एलिमेंट एक एक इंडेक्स पहले आ जाएंगे। तो ये इसका पैटर्न है काम करने का। आप चाहें तो किसी ऑब्जेक्ट को भी आप बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर आप ऑब्जेक्ट को रिमूव करिए। तो मैं इसको बोलता हूँ रिमूव द ऑब्जेक्ट, आप रिमूव कर दीजिए, एक काम करते हैं आप रिमूव कर दीजिए मुकेश को। सो ये मुकेश है और मुकेश को आप रिमूव करेंगे तो आप ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। देखिए यहाँ से इस लिस्ट से मुकेश गायब हो गया, तो मुकेश इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस लिस्ट। इस टाइप से आप काफ़ी सारे मेथड्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जो इस एपीआई के अंदर हैं। कुछ ऐसे भी रिक्वायरमेंट आपको प्रोजेक्ट में आएंगे, जैसे कभी ये जो लिस्ट आपको मिल रहा है आप इस लिस्ट को एरे में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ से जो लिस्ट है टू एरे, यहाँ पर एक मेथड है टू एरे, ये आपको लिस्ट को एरे में कन्वर्ट करके आपको देता है, दिस इज योर एरे। तो ये मेथड है लिस्ट डॉट टू एरे, तो ये आपको एरे में निकाल के इसने दे दिया। ये ऑब्जेक्ट टाइप इसलिए डिक्लेयर किया है इसको मैंने क्योंकि आप इसमें कोई भी टाइप का डेटा डालिए लिस्ट में, अभी मेरे केस में स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट सबका पेरेंट टाइप है। जनरलाइजेशन में कैसा होता है ना कि पेरेंट टाइप का रेफरेंस किसी भी चाइल्ड टाइप के ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जांपल यदि पेरेंट में एनिमल है, चाइल्ड में डॉग है, तो डॉग का ऑब्जेक्ट बना के आप एनिमल के रेफरेंस में पास कर सकते हैं, राइट। तो मेरे इनहेरिटेंस वाले टॉपिक में ऑलरेडी मैं काफ़ी डिटेल में कवर करता हूं इनको, तो आप चाहें तो जाके मेरे चैनल में मेरे इस पर्टिकुलर सीरीज में आप पीछे चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए अब ये एरे है तो एरे को भी आप नॉर्मल कैसे यूज़ करते हैं वो तो आपको पता है। आप यहाँ एरे को भी आप ट्रेवर्स करना चाहें तो आप नॉर्मली इसके वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं एरे से भी। एरे डॉट साइज, यहाँ एरे में लेंथ होता है तो लेंथ यहाँ पर प्रॉपर्टी है और इससे भी आप एक एक वैल्यूज़ को निकाल के प्रिंट कर सकते हैं। तो दिस इज एरे ऑफ आई, ये वैल्यूज़ को निकाल के यहाँ से डिस्प्ले कर देगा। ये मैंने सारे वैल्यूज़ को एरे के पैटर्न में निकाला है। तो ये बहुत सारे अलग अलग यूज़ केसेस हो सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। इसी एग्जांपल में एक छोटा सा चेंज मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये टॉप में आपने डिक्लेयर इम्प्लीमेंटेशन यूज़ किया है एरे लिस्ट, आप इसको चाहें तो आप एक छोटा सा चेंज करिए, आप एरे लिस्ट को हटाइए और एरे लिस्ट के जगह पे आप डालिए वेक्टर। आप वेक्टर पास करेंगे तो वेक्टर भी आपको इंपोर्ट करना होगा, या आपने इंपोर्ट किया। आप चाहें तो 1 बाय 1 इंपोर्ट कर लीजिए, दिस इज़ बेटर वे टू इंपोर्ट, या फिर आप चाहें तो आप यहाँ स्टार लगा सकते हैं, तो ये आपको अलग अलग इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट वो पहला वाला पैटर्न मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। ये मैंने इंपोर्ट किया, तो ये वेक्टर आपने इंपोर्ट किया यहाँ पर। ये इसको जब आप यूज़ करेंगे, देखिए कोड में नीचे कोई भी एरर नहीं आ रहा है और ये प्रोग्राम पूरा का पूरा प्रोग्राम एज इट इज़ रन होगा। देखिए सब कुछ वैसा ही है, कोई भी चेंज नहीं है। सारे एलिमेंट्स आपने ऐड किए हैं, उनका साइज़ निकाला है, न्यू एलिमेंट्स को ऐड किया है, किसी एलिमेंट को रिप्लेस किया है, किसी एलिमेंट को रिमूव किया है, सब कुछ एज इट इज़ है। ये कैसे आप अचीव कर रहे हैं, क्योंकि आप जब इंटरफेस का यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो आप कोई भी इम्प्लीमेंटेशन यूज़ कर लीजिए तो ये प्लगेबल होते हैं। इंटरफेस का तो कंसेप्ट ही है कि आप लूज कपलिंग अचीव करते हैं और पेरेंट क्लास के या पेरेंट इंटरफेस के रेफरेंस को कोई भी इम्प्लीमेंटेशन ऑब्जेक्ट चलता है। तो अभी आपने एरे लिस्ट यूज़ किया था तो जितना भी रिजल्ट यहाँ आया वो एरे लिस्ट के स्टाइल में था, और जब आपने यहाँ पर वेक्टर पास किया तो एवरीथिंग इज़ डन फॉर द वेक्टर।
तो वेक्टर के स्टाइल में काम करेगा। लेकिन आउटपुट में तो कोई चेंज नहीं आया। एक्चुअली आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि दोनों का बिहेवियर एग्जैक्टली सेम है। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस आता है, जब आप एरे लिस्ट यूज़ करते हैं तो ये असिंक्रोनस होता है मल्टी थ्रेडिंग के टर्म्स में, और ये होता है सिंक्रोनस। तो यदि आप वेक्टर को कभी यूज़ करेंगे कंकरेंट थ्रेड में तो ये एट ए टाइम एक ही थ्रेड को एक्सेस देगा। तो इसका एडवांटेज ये रहता है कि यदि कोई ऐसी सिचुएशन है कि एक थ्रेड रीड कर रहा है, दूसरा डिलीट कर रहा है, तो उस केस में ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि या तो रीड होगा या डिलीट होगा। लेकिन यदि ये वाला सिनेरियो यूज केस यदि आप एरे लिस्ट में यूज करें कि एक थ्रेड रीड कर रहा है, दूसरा डिलीट कर रहा है, सेम टाइम पे ये ऑपरेशन आ जाए, ऑपरेशन परफॉर्म हो, तो यहाँ पर फेल हो जाएगा ये, तो कुछ ना कुछ एक्सेप्शन वहाँ पर जनरेट हो जाएगी। बट फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि आप एरे लिस्ट को यूज़ करना प्रेफर करिए। जहाँ जहाँ पर आप जितना ज़्यादा सिंक्रोनाइजेशन यूज़ करेंगे परफॉर्मेंस आपकी डाउन होती है। तो असिंक्रोनस कलेक्शन जो होते हैं, असिंक्रोनस ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो फास्ट होते हैं क्योंकि वो कंकरेंट थ्रेड से ऑपरेट होते हैं। सो आप ध्यान रखें कि आपको कहाँ पर असिंक्रोनस यूज़ करना है, कहाँ पर सिंक्रोनस यूज़ करना है, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट आप इनको यूज़ करें। मेरी ओपिनियन में हमेशा आप एरे लिस्ट को ही आप प्रेफर करें, ये सबसे बेस्ट है। फिलहाल आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है इस एग्जाम्पल में। और ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि एरे ये कलेक्शन एपीआई का एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने किया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, और लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेक कर लीजिए। और इस वीडियो का भी, इस पर्टिकुलर वीडियो का भी इंग्लिश वर्जन मैंने रिकॉर्ड किया है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूँगा। सो आई होप यू एंजॉयड दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। बाय बाय।